हेलो एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे जो कंसीडर कर रहे हैं वो आपका हो गया कोर्स ऑफर, यानी कि कौन सा कोर्स ऑफर किया जाते हैं। साथ में यहाँ पे देखेंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यानी कि कौन से वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हैं तब जाकर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। ये भी देखेंगे कि ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज होना चाहिए, यानी कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो आपका ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तब जाकर आपको यहाँ पे एडमिशन होता है। सारा कुछ इन डिटेल में देखेंगे। फ़ी देखेंगे, यानी कि पर ईयर फ़ी कितना देना होता है। साथ में स्कॉलरशिप देखेंगे, यानी कि किनको स्कॉलरशिप मिलता है और कौन से स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, सारा कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट में बात करते हैं यहाँ पे जो आपका हो गया आईआईटी पटना, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, पीएचडी हो गया। अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्दर आप एमटेक परस्यू कर सकते हैं। अगर आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गया तो फर्दर आप पीएचडी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। वो हो गया जेई एडवांस और गेट, यानी कि अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेई एडवांस अच्छे मार्क्स से पास आउट करना होगा, तब जाकर आप जो है वो जे बीटेक में एडमिशन ले पाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जेई मेंस देना होगा। आफ्टर दैट अगर आप जेई मेंस क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको जेई एडवांस में अपीयर होंगे। आफ्टर दैट वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स से पास करना होगा, तब जाकर आप यहाँ पे बीटेक में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास करना होगा, तब जाकर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। क्योंकि मैं बात करूँ अब ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो एटलीस्ट जो है वो 75% होना ही चाहिए आपको ट्वेल्थ बोर्ड में। अगर आप सीबीएसई से आते हैं या आईसीएसई बोर्ड से हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट बोर्ड से आते हैं तो आपको जो है वहाँ पर फुलफिल करने होते हैं 20% का क्राइटेरिया। तो वो क्या होता है, अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उसके रिगार्डिंग में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर फ़ी की बात करूँ तो यहाँ पे बिटवीन 2 लाख टू 2.5 लाख पर ईयर आपको यहाँ पे देने होंगे फॉर बीटेक ब्रांच। तो चलिए आइए देखते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पे फाइनेंशियली वैसे स्टूडेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते हायर एजुकेशन, उनको जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, उनको यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे जो है वो स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं। साथ में एस सी स्टूडेंट को भी स्कॉलरशिप यहाँ पे दिए जाते हैं। तो चलिए आइए फर्दर देखते हैं यहाँ पे। तो आपका सेकंड में हो गया एनआईटी पटना, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना। तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, पीएचडी हो गया। अगर आप बैचलर डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फर्दर जो है वो एमटेक परस्यू कर सकते हैं। अगर आप एमटेक कंप्लीट कर लेते हैं तो फर्दर पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो आपको हो गया जेई मेंस, यानी कि अगर आप बीटेक करना चाहते हैं तो आपको जेई मेंस एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्लियर करना होगा, तब जाकर यहाँ पे बीटेक में एडमिशन ले पाएंगे। अगर आप एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना होगा, तब जाकर यहाँ पे आप एमटेक में एडमिशन ले पाएंगे। मैं बात करूँ अब ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो एटलीस्ट जो है वो 75% होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरीज, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 75% तो होना ही चाहिए। अगर मैं बात करूँ अदर कैटेगरी से आते हैं तो 65%, यानी कि फॉर SC ST तो 65% यहाँ पे आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे फ़ी के बारे में। तो आपका फ़ी हो गया, यानी कि बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख जो है यहाँ पे पर ईयर आपको देने होंगे फॉर बीटेक ब्रांच। यानी कि अगर आप बीटेक लेते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख यहाँ पे वैरी करता है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के लिए अलग लिया जाता है। आपका हो गया सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, तो सारे कोर्सेज़ का यहाँ पे इसी चलते यहाँ पे वैरी है बिटवीन 1 लाख टू 1.5 लाख यहाँ पे पर ईयर लिखा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं स्कॉलरशिप। आप यहाँ पे हो गया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यहाँ पे SC ST के लिए, OBC के लिए मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। तो चलिए आइए फर्दर देखते हैं। तो थर्ड में बात करने वाले हैं MIT, यानी कि मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफर किए जाते हैं वो हो गया बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एटसेट्रा और भी बहुत सारे। तो इंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया आपका जेई मेंस, यानी कि जेई मेंस पे आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। तो चलिए आइए फर्दर देखते हैं। यहाँ पे 12% रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका जो ट्वेल्थ में कितना परसेंट होना चाहिए, तो मिनिमम जो है वो आपको 50% होना ही चाहिए, यानी कि कम से कम 50% होना चाहिए। और ये वैरी करता है कैटेगरीज वाइज, यानी कि अलग अलग जो कैटेगरीज वाइज है उसमें यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो यहाँ मैं बात करूँ फ़ी का, तो बिटवीन 75,000 से 1 लाख पर ईयर जो है वो आपको पैसा यहाँ पे देना होगा, फ़ी देना होगा फॉर बीटेक। स्कॉलरशिप का तो आपको हो गया मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट, यानी कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी दिए जाते हैं। तो आई होप कि मैंने जो यहाँ पे टॉप 3 इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताया बिहार का, वो आपको सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगर आप जिस भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में करिए, कमेंट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा कि वहाँ का कितना कट ऑफ जाता है, कौन से इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना पड़ता है, साथ में वहाँ पे ट्वेल्थ में कितना परसेंटेज होना चाहिए, कट ऑफ सारा कुछ इन डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं तो
तो आई होप you understand each and everything. If you understand, then please subscribe this channel. Thanks for watching.